गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत है। सर जोरदार स्वागत क्यों कर रहे हैं? क्यों करना पड़ेगा भाई? जोरदार स्वागत नहीं करेंगे, आप वीडियो को देख रहे हैं ना, तो लाइक कर रहे हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सर आपको लग रहा होगा कि सर हम लोग का स्वागत नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं तो। और चैनल को ग्रो करने में थोड़ा हेल्प कीजिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए, उनको पसंद लगता है तो उनसे भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए आज देखते हैं पहला चैप्टर यूनिट डायमेंशन का वीडियो 9 चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यही है ना भाई? हाँ सर यही तो है। तो बच्चों अभी तक हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन के 8 वीडियो में यूजेज ऑफ डायमेंशन का एक यूज जान लिए थे और आज ये हम लोग डायमेंशन का दूसरा यूज जानेंगे। तो हमारा यूजेज ऑफ डायमेंशंस में हम लोग जानेंगे यूज टू क्या है बच्चों। इस यूज में हम लोग क्या करेंगे? तो डिराइव ए रिलेशन बिटवीन various physical quantities। ये काम करेंगे बच्चों। क्या करेंगे सर? नहीं समझ में आया? समझ में तो नहीं आता एक बार में, नहीं, बड़ा समस्या है। चलिए समझाना पड़ता है, लिखने से समझ में आता है तब तो फटाफट लिखते जाते हैं, सब आप लोग समझते जाते हैं क्या? लेकिन ऐसा होता नहीं ना है, समझाना पड़ता है। चलिए पहला यूज में हम लोग क्या देखे? पहला यूज में देखे कि एक रिलेशन दिया रहता था और उसको चेक करना होता था, है ना? एक रिलेशन दिया होता था, उसको चेक करना होता था कि वो सही है या गलत। यही ना करते थे? कैसे करते थे? तो सर होमोजेनिटी लगा करके उस रिलेशन के हर टर्म का डायमेंशन, LHS का डायमेंशन निकालते थे, RHS का डायमेंशन निकालते थे। यदि दोनों साइड का डायमेंशन सेम आ गया तो हम कहते थे तो कि द रिलेशन विल बी करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन सर आज क्या करना है? तो आज क्या करना है ना, आज रिलेशन नहीं दिया रहेगा, उस रिलेशन को ही डिराइव करना है। आज रिलेशन को ही डिराइव करना है, यानी उस फॉर्मूला को ही बनाना है, उस फॉर्मूला को ही डिराइव करना है। आया समझ में? हाँ, जैसे एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। सर ये एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² आ कैसे गया? इस फॉर्मूला को बनाना है, डिराइव करना है। वही कह रहा है कि टू डिराइव ए रिलेशन, एक रिलेशन डिराइव करना किसके बीच में? बिटवीन वेरियस फिजिकल, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा, एक 3 फिजिकल क्वांटिटी है, एनर्जी है, मास है, वेलोसिटी है, इनके बीच जो रिलेशन बना दीजिए, एक फॉर्मूला डिराइव कर दीजिए तीनों के बीच में। क्या फॉर्मूला है? तो ये जो रिलेशन बनाने का काम है, रिलेशन डिराइव करने का काम है, ये भी हम लोग डायमेंशन के हेल्प से करेंगे। कैसे करेंगे? तो कहता है कि दिस यूज इज ऑल्सो based on the principle of homogeneity। ये यूज भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर ही बेस्ड है। ऐसा क्यों सर? अरे तो बहुत आसान सा बात है ना, रिलेशन डिराइव करना है तो जैसे मन तैसे रिलेशन डिराइव नहीं कर देंगे ना, सही रिलेशन ही ना डिराइव करना होगा भाई।
तो सही रिलेशन, आपका रिलेशन सही है या गलत है, आपने जो रिलेशन डिराइव किया ये सही है या गलत है, इसका पता हम लोग कैसे चलाएंगे? होमोजेनिटी से चलाएंगे। इसीलिए ये यूज भी होमोजेनिटी पर बेस्ड है। आया बात समझ में? तो इस यूज को करने के लिए भी हम लोगों को होमोजेनिटी अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए कैसे होमोजेनिटी अप्लाई करते हैं देखा जाए। एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। क्वेश्चन कहता है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स on its mass and its velocity। कह रहा है किसी बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके मास और उसके वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो कह रहा है कि डिराइव ए रिलेशन between them using dimensional method। डायमेंशनल मेथड का यूज करके एक रिलेशन इनके बीच में, किनके बीच में? एनर्जी, मास और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन बनाइए। तो देखिए जब भी इस तरह का रिलेशन डिराइव करना हो तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कौन किस पर डिपेंड करता है। एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, 2 बार पढ़िए। अगर एक बार में समझ में आ गया तो ठीक है, दूसरा बार में तो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े भूसा भरा हुआ है, कुछ तो दिमाग ही है ना, एकदम आएगा। अब पढ़िए ना क्या कह रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है किस पर? ऑन इट्स मास, इसके मास पर और इट्स वेलोसिटी पर। यानी कौन किस पर डिपेंड कर रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है मास पर और वेलोसिटी पर। तो जब ये बात पता चल जाए ना कि कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, तब अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे? तो ये जो दिया हुआ है सॉल्यूशन, तो इसी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे कि भैया काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग ई से दिखाते हैं, यहाँ पर मान लिया जाए ई डिपेंड्स ऑन मास, लेकिन मास पर कैसा डिपेंड कर रहा है ये नहीं दिया हुआ है, तो अपने मन से पावर मान लेंगे ए। और किस पर डिपेंड कर रहा है भाई? वेलोसिटी पर, तो पावर मान लेंगे बी। यहां दिया नहीं दिया रहेगा कि सर कैसा डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर से डिपेंड कर रहा है, कि क्यूब से डिपेंड कर रहा है, कि एक पावर से डिपेंड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं मेंशन होगा। सिर्फ कहेगा कि ये 3 फिजिकल क्वांटिटी है, ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, तो रिलेशन निकालिए। अब कौन किस पर डिपेंड कर रहा है इसको पढ़ के पता कर लीजिए, उसके बाद रिलेशन जो है मान लीजिए कि एनर्जी डिपेंड कर रहा है मास पर, तो m मान लीजिए, उसका पावर अपने मन से कुछ भी a मान लीजिए। एनर्जी डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पर, तो उसका पावर अपने मन से भी मान लीजिए। अब चूंकि एनर्जी दोनों पर डिपेंड कर रहा है तो इक्वेशन को कंबाइन कराइए। कंबाइनिंग 1 and 2 क्या मिल जाएगा? एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास टू द पावर a, वेलोसिटी टू द पावर b। अब देखिए यहाँ पर, तो इस साइन को, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, देन वी यूज ए कांस्टेंट k, m टू द पावर a, v टू द पावर b। ये आ गया भाई आपका रिलेशन। हो गया, कितना हार्ड था देखिए ना, आ गया रिलेशन। ये क्या बहुत हार्ड था? अरे बहुत सिंपल काम है भाई, हैं? बहुत सिंपल काम है। क्वेश्चन पढ़िए, कौन किस पर डिपेंड कर रहा है ये पता लगाइए, उसी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कीजिए, कंबाइन कराइए, रिलेशन आ गया। क्या बहुत हार्ड वर्क है? एकदम सिंपल है रिलेशन डिराइव करना। क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कौन किस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे ही आप देखेंगे कि कौन किस पर डिपेंड किया, एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, नहीं दिया रहेगा कैसा डिपेंड कर रहा है, तो
तो अपने से हम लोग पावर ए मान लेंगे, पावर बी मान लेंगे। अब चूंकि एनर्जी दोनों पर डिपेंड कर रहा है तो दोनों को कंबाइन कराएंगे। अब यहाँ से साइन को, प्रोपोर्शनल साइन डिपेंड के साइन को हटाएंगे, देन वी यूज ए कांस्टेंट के। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब आप देखिए तो इस रिलेशन में क्या नहीं है आपके पास, तो सर इस रिलेशन में ए और बी नहीं है हमारे पास, तो ए और बी कैसे निकाला जाए? तो ए और बी यहाँ क्या है? पावर ना, और पावर यानी डायमेंशन। तो अब दूसरा स्टेप में, पहला स्टेप क्वेश्चन पढ़ करके रिलेशन निकाल लेना है, कौन किस पर डिपेंड किया, वहां से कंबाइन करा करके रिलेशन आ जाएगा। अगर अच्छा एक बात और देखिए, बताना भूल जा रहे हैं, अगर ये एनर्जी किसी और पर डिपेंड करता तो उसको भी लिखते, उसका पावर सी मान लेते। ये एनर्जी किसी और पर डिपेंड करता है तो उसको भी दिखा देते कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन एक्स टू द पावर सी, फिर वो भी आ जाता है यहाँ इक्वेशन में एक्स टू द पावर सी। 3 पर डिपेंड करेगा, 3 से ज्यादा पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर तीसरा भी होगा तो उसका पावर को सी मान लेंगे। क्वेश्चन देखेंगे ना, क्वेश्चन देंगे उसको भी हम बनाने देंगे, सॉल्व भी करा देंगे। तो अब यहां से हमको पावर नहीं पता है, पावर यानी डायमेंशन, तो यहां से दूसरा स्टेप क्या करेंगे? पावर को निकालने के लिए दोनों तरफ डायमेंशन ले लीजिए, टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड। तो इधर दिखाइए कि क्या कर रहे हैं आप, एनर्जी का डायमेंशन ले रहे हैं, इधर दिखाइए आरएचएस का डायमेंशन ले रहे हैं। तो एनर्जी का अब यहां से क्या करना होगा भाई? डायमेंशन याद रखना होगा। अगर डायमेंशन नहीं याद है तो कल भी बताए थे, डायमेंशन का यूज करने के लिए आपको डायमेंशन खोपड़ी में रखना होगा। जिस चीज का यूज करना है वो चीज तो रखना होगा ना, वही चीज नहीं है तो यूज कैसे कीजिएगा? तो अगर डायमेंशन का यूज पढ़ रहे हैं तो डायमेंशन को खोपड़ी में रखना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, एनर्जी, एनर्जी का क्या डायमेंशन हो जाएगा? mL2T-2, और इधर से k हट जाएगा, k है, k का है हम लोग यहाँ ना तो वैल्यू और ना ही डायमेंशन यहाँ से निकाल सकते हैं, तो k कांस्टेंट है, इसको हटाएंगे। मास का डायमेंशन हो गया m, इसका पावर a, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? LT-1 टू द पावर b। हो गया। देखिए ना क्या कितना आसान सा काम होता है, लेकिन आप लोग उसको घर में एक बार भी नहीं देखते हैं तो कैसे होगा? सिंपल सा पहला स्टेप में जो भी क्वेश्चन में दिया रहे कि कौन किस पर डिपेंड कर रहा है, पढ़ लीजिए, उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके रिलेशन निकाल लीजिए। ये रिलेशन आ गया। अब इसमें कमी किस बात का दिख रहा है? तो सर पावर नहीं पता चल रहा है। तो पावर पता करने के लिए भैया पावर यानी डायमेंशन। अब दूसरा स्टेप में, 3 स्टेप में ये काम होगा। दूसरा स्टेप में हम दोनों तरफ डायमेंशन ले लिए। अब इस सबको कंबाइन कर लीजिए ना, जो अलग अलग है, क्या हो गया? mL2 -2, और इधर क्या हो गया? m⁴ L⁴ यहां से क्या हो जाएगा? b T⁻⁻b। दोनों का ना पावर b है तो L पर भी पावर b होगा, T⁻b होगा। ये हो गया। अब यहां से तीसरा स्टेप क्या? क्योंकि हमारा रिलेशन सही होना चाहिए ना, हम जो रिलेशन निकाल रहे हैं, हमारा रिलेशन जो इक्वेशन ए आया है ये सही होना चाहिए। इसका पता कैसे चलेगा? तो हम जो डायमेंशन लिए हैं दोनों तरफ, तो होमोजेनिटी अब अप्लाई करेंगे ना। होमोजेनिटी क्या कहा था कि कोई रिलेशन तभी सही होता है जब उसके दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होता है। तो अब यहाँ पर देखिए ना, हमारा LHS का डायमेंशन mL2T-2 आ रहा है, और RHS में हमारा जो इक्वेशन आया इसी का डायमेंशन लिया गया है भाई। तो ये जो इक्वेशन आया है RHS में डायमेंशन आ रहा है m⁴ L⁴ T⁻⁻b। तो फिर ये सही है कि नहीं है, कैसे करेंगे? तो जितना अब यहाँ पर क्या करेंगे? होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे और दोनों तरफ के डायमेंशन को बराबर करना शुरू करेंगे। यानी m को m के साथ बराबर करेंगे, l को l के साथ बराबर करेंगे, t को t के साथ बराबर करेंगे। और जब यहाँ पर दोनों को बराबर करेंगे तो हमारा ये जो वैल्यू ऑफ a b है और c है, c यहाँ नहीं है, अगर c होता तो यहाँ से निकल जाता। कैसे? तो यहाँ देखिए ना, फिर से एक बार, यूजिंग होमोजेनिटी पहले लिख लेते हैं। यूजिंग होमोजेनिटी अप्लाई कर दीजिए। क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो रिलेशन डिराइव हुआ है
वो सही होना चाहिए, और सही होने के लिए हम लोगों को एक बार होमोजेनिटी अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि होमोजेनिटी बताता है कि आइदर द गिवन रिलेशन इज ट्रू और नॉट। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, होमोजेनिटी अप्लाई कर देते हैं। और होमोजेनिटी क्या कहा था कि दोनों तरफ हमारा ये जो रिलेशन आया है और हम जो डायमेंशन लिए हुए हैं, LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। तो बराबर बराबर कौन, m का m l के बराबर होना चाहिए क्या? नहीं भैया, m के, अगर LHS में m 4 बार है, m का पावर 4 है, तो RHS में भी m का पावर 4 ही होना चाहिए। वही तो बोल रहे हैं ना कि m को m के साथ इक्वल कराइए, l का पावर को l के पावर के साथ इक्वल कराइए, m के पावर को m के पावर के साथ इक्वल कराइए, t के पावर को t के पावर के साथ इक्वल कराइए। सारा वैल्यू बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर m का पावर a है RHS में और यहाँ m का पावर 1 है, कुछ नहीं है यानी 1 है। तो फिर ये रिलेशन सही कब होगा, जब LHS में m जितना है RHS में उतना ही होना चाहिए। तो फिर m का पावर a और यहाँ m का पावर 1, यानी कि जब होमोजेनिटी यूज करेंगे तो a का वैल्यू हमारा कितना हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। कितना आसान है, पावर को खाली इक्वल करा, अरे बीच में इक्वल का साइन है भाई, ये भी तो समझिए। ये बीच में इक्वल का मतलब कितना, क्या इक्वल का मतलब क्या सर, दोनों तरफ बराबर। तो इधर m अगर 5 है तो उधर भी m 5 ही होना चाहिए, इधर l अगर 4 है तो उधर भी l 4 ही होना चाहिए। वही कर रहे हैं, m को m के साथ इक्वल कराइए, l को l के साथ, t को t के साथ। तो m को जब m के साथ इक्वल कराते हैं तो m का पावर a है, m का पावर 1 है, तो a इक्वल टू 1 पाते हैं हम लोग। और l को l के साथ, जब यहाँ l का पावर b है और यहाँ l का पावर 2 है, तो b इक्वल टू 2 पाए। अब t को t के साथ भी इक्वल कराते तो b ही मिलता, इसलिए हम लोग नहीं कराते हैं। करा सकते हैं अगर वहां c होता तो, है ना। तो ये हमारा a और b मिल गया, बस हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b in equation a, क्या मिल जाएगा भाई, e इज इक्वल टू k m का पावर 1 v का पावर 2, यानी e इज इक्वल टू k mv स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो k है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के वैल्यू को हम लोग डायमेंशनल मेथड से नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर k के टर्म में रह जाएगा। देन द रिक्वायर्ड रिलेशन विल बी k mv स्क्वायर। ये ना फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ तो यहाँ k हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो mv स्क्वायर आया ना। दिस इज द रिलेशन। कैसे डिराइव हुआ फिर से एक बार समझ लेते हैं और फिर एक क्वेश्चन देते हैं, आप घर में उसको बना करके रखिएगा, ठीक है। क्या है चलिए देखा जाए। सबसे पहले जब भी हम लोग सेकेंड यूज से चलते हैं। सेकेंड यूज में करना क्या है, तो यहाँ पर एक बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा, जैसे एनर्जी दिया है, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, कह रहा है इनके बीच में रिलेशन निकालिए। तो रिलेशन निकालने का, टू डिराइव ए रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डिराइव करना। टू डिराइव ए रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डिराइव करना। कैसे डिराइव किया जाएगा, तो इसके लिए ये जो यूज है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये यूज भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड है। क्यों सर, क्यों बेस्ड है, क्योंकि भैया हम जब रिलेशन डिराइव करेंगे तो वो रिलेशन हमारा सही होना चाहिए ना, और रिलेशन के करेक्टनेस को हम लोग होमोजेनिटी से ही जानते हैं। होमोजेनिटी कहा था कि किसी भी रिलेशन में जितने भी टर्म होंगे सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो हम जो रिलेशन डिराइव करेंगे तो सही रिलेशन ही डिराइव करने का कोशिश करेंगे, और जब सही रिलेशन डिराइव करने का कोशिश करेंगे तो हमको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना होगा। अब चलिए देखा जाए कि कैसे रिलेशन डिराइव किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी, डिराइव ए रिलेशन बिटवीन देम यूजिंग डायमेंशनल मेथड। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। आपको पहले भी बताया अभी कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़िए और पता कीजिए कि कौन किस पर डिपेंड करता है। और जब ये पता चल जाए कौन किस पर डिपेंड करता है, उसी को मैथमेटिकली, यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर एनर्जी डिपेंड कर रहा था मास पर और वेलोसिटी पर, तो एनर्जी डिपेंड का साइन यानी प्रोपोर्शनल
किस पर, मास पर, लेकिन कैसा डिपेंड कर रहा है ये नहीं पता है, इसलिए इसके पावर को a मान लेंगे। और एनर्जी डिपेंड और कर रहा है वेलोसिटी पर, तो इसका पावर b मान लेंगे। तो एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, ये कंबाइन कराएंगे दोनों को, ये हमारा रिलेशन मिला। लेकिन अभी इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, तो फिर प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हम लोग एक कांस्टेंट और इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने लगाया, इसको इक्वल टू के साथ रिप्लेस करा दिया विथ कांस्टेंट, तो ये आपका रिलेशन आ गया। क्या हार्ड था देखिए, तो जो क्वेश्चन कर रहा है इसी को मैथमेटिकली लिख करके रिलेशन निकाल देना है। ठीक है, अब आगे, तो अब यहां से चूंकि हमको दिख रहा है कि सर यहां तो पावर नहीं निकला, हाँ सर पावर नहीं निकला, तो जब पावर नहीं निकला तो फिर पावर निकालने के लिए क्या करना होगा, पावर निकालने के लिए अब यहां दोनों तरफ डायमेंशन लेना होगा। पावर निकालने के लिए दोनों तरफ डायमेंशन लेना होगा, तो टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, क्योंकि पावर यानी डायमेंशन, टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, दोनों तरफ जब डायमेंशन लेंगे तो इधर एनर्जी का डायमेंशन, इधर RHS का डायमेंशन, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा mL2T-2 और RHS में m⁴ तो m मास है तो मास का डायमेंशन m और उसका पावर जो है सो रहेगा, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 और उसका जो पावर है सो रहेगा। ओके, अब इसको हम लोग थोड़ा सा मिला, MLT को एक साथ लिख देते हैं, ये आ गया। लेकिन कितना आसान था, सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस किए, अब पावर पता करना है, तो पावर पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पावर पता करने के लिए दोनों तरफ पावर यानी डायमेंशन, तो दोनों तरफ डायमेंशन ले लेंगे, ये आ गया। लेकिन अब डायमेंशन ले तो लिए, लेकिन हमारा रिलेशन सही है या नहीं, इसके लिए तो डायमेंशन से ही पता चलेगा ना। क्या पता चलेगा, तो दोनों तरफ जो डायमेंशन लिए हुए हैं ये बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ जो डायमेंशन लिए हुए हैं ये बराबर होना चाहिए। तो फिर दोनों तरफ के डायमेंशन को बराबर कराने के लिए कौन सा प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, होमोजेनिटी। तो लिख दिए यूजिंग होमोजेनिटी, और दोनों तरफ के डायमेंशन को बराबर कराए, m के पावर को m के साथ, l के पावर को l के साथ, t के पावर को t के साथ। यहाँ m का पावर 1 है, यहाँ m का पावर a है यानी a बराबर 1, यहाँ l का पावर 2 है, यहाँ l का पावर b है यानी b बराबर 2। अब देखिए यहाँ से a और b नहीं पता था, a और b निकल गया। अब a और b के वैल्यू को यहाँ पर पुट किए, रिलेशन आ गया mv²। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जरूर बनाने का कोशिश कीजिएगा, तब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आए, वीडियो डबल रिपीट कीजिए, समझ में जरूर आएगा। चलिए देखते हैं बच्चों क्या कह रहे थे। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं, है ना। कह रहा है द सेंट्रीपिटल फोर्स acting on a body, the centripetal force acting on a body moving in a circle depends on its mass m, velocity v and radius of the circle and radius r of the circle and radius r of the circle। तो कह रहा है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन देम, इनके बीच में एक रिलेशन निकालिए। फॉर्मूला आएगा mv²/r, k भी रहेगा, F = kmv²/r।
तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा हिंट कर दें, यहाँ पर आप देख लीजिए कौन किस पर डिपेंड कर रहा है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है बॉडी के मास पर, वेलोसिटी पर, और जिस सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है उसके रेडियस पर। तो यहाँ तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तुरंत ही पता चल गया कौन किस पर डिपेंड कर रहा है। तो जरूर इसको सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी दिखाइए। चैनल को ग्रो करने में थोड़ा हेल्प कीजिए आप लोग, दोस्तों को दिखाइए, दोस्तों को भी कहिए अरे फ्री पढ़ना है भाई तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए ना, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्या आपको सारा वीडियो पूरे 11, 12 सब का वीडियो मिलते रहेगा। तो थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमको भी मन लगेगा वीडियो बनाने में। लाइक कीजिए। ओके, बाय।